नमस्कार दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। जो भी कर्मचारियों की डिमांड हो रही थी कि सरकार ने अनाउंस तो कर दिया है लेकिन उसको नोटिफाई नहीं किया है, और तथा अभी जो पैनल का गठन होना है उसके लेकर के भी कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और 2026 में फाइनल रिपोर्ट आने की अब तो बात कही जाने लगी है, और अगस्त में पैनल गठन की बात भी आने लगी है। तो इस वीडियो में आपको बने रहिए, आपको हम प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि इसको लेकर के क्या चर्चा हुई है और उससे क्या सरकार की तरफ से क्या रिजल्ट निकल के आया है। तो जैसा कि आपको पता है कि सरकार हर 10 साल के बाद वेतन आयोग की घोषणा करती है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, केंद्र सरकारों के वेतन भत्तों को रिवाइज किया जाता है कि जो इसमें सरकार जितना डीए होता है उसको मर्ज करने के बाद कुछ बढ़ोतरी भी देती है, क्योंकि और फिर उसी को राज्य सरकारें भी लगभग धारण कर लेती हैं। जो केंद्र सरकार इजाफा करती है उसी के अकॉर्डिंग उसको राज्य सरकार भी मान लेती है। तो जो 8वां वेतन आयोग है उसके लेकर के संसद में कुछ सवाल उठाया गया है, तो उसका जो जवाब दिया गया है वो आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, जिससे आपको पता लग जाए कि पैनल के गठन को लेकर क्या अपडेट आई है और फाइनल रिपोर्ट 2026 में आने वाली है, और कब अगस्त की से लागू करने का प्लान है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय विभाग से लोकसभा में लिखित प्रश्न संख्या 150 एक होता है अतारांकित प्रश्न जिसका जवाब लिखित में देना पड़ता है, और एक होता है तारांकित प्रश्न जिसका जवाब मौखिक देना पड़ता है। तो जो अतारांकित प्रश्न पूछा गया है सोमवार को 21 जुलाई 2025 30 आषाढ़ 1947 संवत के हिसाब से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन को लेकर के। तो इसमें जो सवाल पूछा गया है वो श्री टी.आर. बालू जी और श्री आनंद भदौरिया जी, इनको आप जानते होंगे कि ये लखीमपुर से सपा के सांसद हैं। तो इन्होंने ये सवाल पूछा है, क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगी। तो इससे पहला पॉइंट ये है कि क्या केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी को अधिसूचित किया जाएगा। वही बात सामने आ गई कि घोषणा तो मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कर दी थी और दिल्ली चुनाव से पहले, लेकिन उसको भी नोटिफाइड नहीं किया गया है। जब तक नोटिफाइड नहीं होगा तब तक उसके लिए पैनल का गठन नहीं करेगा आयोग, तो इसलिए उसको भी नोटिफाई नहीं किया गया है। इसके लिए क्वेश्चन किया गया। और दूसरा क्वेश्चन था, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो 6 महीने बीत जाने के बाद भी उस पर क्यों गठित न किया जाने का क्या कारण है, ये पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी। आयोग विचारार्थ विचारार्थ विषय क्या होंगे। ये उसके बाद ये क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन ये पूछा गया कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब तक लागू किए जाएंगे। मतलब जितने क्वेश्चन डाउट थे सब इसमें पूछ लिए गए थे। तो इसका उत्तर जो दिया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने दिया है। पहले और दूसरे का उत्तर उन्होंने एक में लिख के दिया है। सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC को गठित करने का निर्णय लिया गया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित सभी हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। मतलब इन्होंने जवाब दिया कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कार्मिक विभाग, सब जिसमें जिन विभागों के अंतर्गत मतलब कर्मचारी काम करते हैं उनसे सबसे इनपुट मांगे गए हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया, सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि जब इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा तब उसके बाद उसके अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। और फिर चौथे क्वेश्चन का अंतर है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने के बाद सरकार ही मतलब क्या कितना वेतन भत्ता बढ़ना है उसकी जब 8वां केंद्रीय वेतन आयोग सिफारिश करेगा उसको ही सरकार लागू करेगी। तो वो तो बाद की बात है, वो अभी तो कोई नहीं बता सकता है। तो इससे ये चीज़ साबित हो गई कि केंद्रीय वेतन आयोग जो ठंडे बस्ते में नहीं गया है, बस उसको थोड़ा अभी नोटिफाई इसलिए नहीं किया गया, उसको ऐसा लॉन्च करने की तैयारी है जैसे दिल्ली इलेक्शन से पहले उसको बारे में बोल दिया गया। राजनीतिक कोई भी सरकार कोई भी काम करेगी तो राजनीतिक लाभ लेकर ही करेगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। अब ये हो सकता है जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाए, लेकिन मिल नहीं पाएगा। एरियर तो मिलना ही जनवरी से है, तो उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन यह थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि 2027 में जैसा कि आप जानते हैं यूपी का इलेक्शन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, तो इसको उससे पहले तो लागू हो ही जाना है। तो यहाँ तक इतनी जानकारी मिल गई कि ये भी ठंडे बस्ते में नहीं गया है। बाकी वीडियो में कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। बाकी वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें ऐसे ही मैं अपडेट देता रहता हूं।